प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि मेरे परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा होगा और परमेश्वर ने आपको बहुतायत की आशीष भी दी होगी, क्योंकि परमेश्वर से मैं दैनिक आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा प्रभु भोज में हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर चुका हूं। आज हम बहुत ही सुंदर वचन पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मानवीय जीवन के रहस्यों को समझने के लिए 6 चाबियां होती हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। और आज हम डिस्कस करेंगे उद्धार के आश्वासन पर, कि हम कैसे माने कि हमारा उद्धार हो गया है, हम कैसे जाने, हम क्यों यकीन कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आज आप आशीषित भी होंगे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। अपने बेटे बेटियों से बात करने के लिए धन्यवाद और एक मौका देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आज प्रभु यीशु अपने लोगों को प्रभु आशीषित कर, जो इस टीचिंग को सुनेंगे खुदाबंद, उनके हर एक कमजोर विश्वास को प्रभु तू दूर कर, बल्कि प्रभु उसको मजबूत बना दे। उनके हर एक कमजोर विश्वास को मजबूत कर पिता, ताकि वो तेरे नाम पर प्रभु पूरी तरह से विश्वास करे और अपने उद्धार पर भी विश्वास करे कि मसीह के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाए हैं और उसने हमें नया जीवन दिया है। और परमेश्वर अब मेरी आत्मा में कनेक्टेड है, परमेश्वर मुझ में है और परमेश्वर धीरे धीरे प्राणों में खुद को फैला रहा है। पिता, आज की इस शिक्षा के माध्यम से ये जान पाए कि हाँ, मेरा उद्धार हुआ है और मेरे उद्धार को कोई छीन नहीं सकता। अपने बेटे बेटियों के मन से भय को तू दूर कर दे। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। आप सभी आशीषित हैं। मैं फिर कहता हूँ, आप सभी आशीषित हैं। आज का टॉपिक आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि आज आपके उस भय को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, जो भय अक्सर हम मसीहों को सताता रहता है। कभी ना कभी दुष्ट हमारे मन में इन बातों को डाल देता है। आप एक अच्छा मसीही जीवन जी रहे हैं और आपको परमेश्वर ने आशीषित किया होगा, लेकिन आपको पता है, कभी ना कभी हमारे मन में भी आया होगा कि क्या वास्तव में हमारा उद्धार हुआ है, क्या वास्तव में हम जान सकते हैं। कभी ना कभी संदेह हमारे मन में आया होगा और इसका अनुभव हम सभी ने किया होगा, क्योंकि वास्तव में मैंने इसका अनुभव किया था। लेकिन बाद में जब मैंने परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठता को बनाया तो और मजबूती मुझे प्राप्त हुई, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे अब भय नहीं है कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं उद्धार हुआ है। इस पर मुझे अब संदेह नहीं रहा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका भी संदेह दूर हो जाए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन दूंगा जो आपको पूरी तरह से आश्वासन देंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को नोट करते भी चलें। देखिए, कुछ ऐसा है, अगर आपके अंदर ये संदेह है कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप कितना भी जोर लगाओ, आपका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। जब तक हम विश्वास ना कर लें, जब तक हमें आश्वासन ना मिल जाए कि हमारा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, बिना इस श्योरिटी के आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते हो। यही कारण है कि कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि मसीही लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। उनकी रुकावट है संदेह, और वो संदेह उनके उद्धार के विषय को लेकर ही है कि क्या मैं वास्तव में स्वर्ग जाऊंगा, क्या मैं वास्तव में एक उद्धार प्राप्त मसीही हूं। हम निसंकोच जान सकते हैं बाइबल के माध्यम से, उसके वचनों के माध्यम से, कि हाँ, हमारा उद्धार पूरी तरह से हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इस वचन को ध्यान से देखो तो यहां पर यह नहीं कहता है कि आप सोच सकते हैं, यह नहीं कहता है कि आप आशा कर सकते हैं, लेकिन यह वचन यह कहता है कि तुम जानो। परमेश्वर का वचन यह नहीं कह रहा है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि उद्धार हुआ है या नहीं। अपने उद्धार के विषय में तुम्हें मनन चिंतन करना चाहिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है, जबकि वचन कहता है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है।
और ये बात आप लोग जान लें कि वचन कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार के लिए हम कैसे निश्चय कर लें कि हमें ये उद्धार मिल गया है। तीन तरीकों से हम इसको जान सकते हैं, और मैं कह सकता हूं कि ये तीन गवाहियां हैं आपके लिए, और ये गवाहियां आपके जीवन के लिए अद्भुत हैं और इतनी काफी हैं आपको विश्वास करने के लिए। अगर इन तीनों गवाहियों पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अनंत जीवन आपका है, तो आप एक मसीही नहीं हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया ही नहीं है। आपने यीशु पर अभी तक विश्वास किया ही नहीं है। आपने उसके लहू पर विश्वास किया ही नहीं है। मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आज मैं आपको एक आश्वासन देने के लिए इस वचन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, हमने आपको बताया है एक वचन जो आपको बताता है कि आप जान सकते हैं कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कहां से प्राप्त हुआ? बाइबल से प्राप्त हुआ, और बाइबल परमेश्वर का वचन है। और दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 में परमेश्वर के वचन के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है और ये पूरी तरह से सत्य है और वो आपको प्रेरणा देगा। हम वचन ले सकते हैं, वचन पर विश्वास कर सकते हैं और वचन पर भरोसा कर सकते हैं। उद्धार के आश्वासन का हमारा पहला साधन है परमेश्वर का वचन। जबकि मनुष्य के शब्द अविश्वसनीय हो सकते हैं, हम मनुष्यों के शब्दों पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 18 को मैं आप लोगों के लिए रीड करता हूं। यहां पर लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। तो परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और आप गिनती अध्याय 23 वचन 19 में भी पढ़ सकते हैं, जो इस बात की गवाही देता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? तो परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है लिखित रूप में, पवित्र बाइबल, इसमें वो उसने कभी झूठ नहीं बोला, और उसका वचन कहता है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अनंत जीवन मेरा है और मुझसे कोई भी ये अनंत जीवन ले नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है। परमेश्वर आपके प्राण के भीतर खुद को बढ़ा रहा है, उसको फैला रहा है और आपके जीवन को रूपांतरित कर रहा है। और धीरे धीरे हम परमेश्वर के जीवन में रूपांतरित होते जा रहे हैं। जितना जितना समय हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे, उतना हम रूपांतरित होते जाएंगे। और कि जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हम वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ना तो धुंधला है, बल्कि यह क्लियर बोलता है। परमेश्वर का वचन कभी भी दो बातें नहीं करता है। ये जो वचन है, इस बाइबल को आप जितनी बार भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा वहां पर ऐसा लिखा, वहां पर ऐसा लिखा, और ये दोनों विरोधी होंगे। परमेश्वर के वचन कभी विरोधी नहीं होते, सत्य बोलता है। परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। इसीलिए हमें रोजाना पवित्र बाइबल पढ़ना चाहिए, ताकि हम कभी भी संदेह में ना पड़े। जो रोजाना बाइबल पढ़ता है, डेली रीडिंग्स करता है और अपना समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने में लगाता है, कभी भी संदेह उसके जीवन में नहीं आता है। दुष्ट कभी भी उसके जीवन में कोई संदेह नहीं भेज पाएगा। ये लैकिंग होती है जब हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं। दुष्ट को मौका मिल जाता है जब आप परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हो। इसलिए डेली रीडिंग इंपॉर्टेंट है। हमें रोजाना पर्सनल थोड़ी देर बैठकर बाइबल को पढ़ना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, तब परमेश्वर के वचन में यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आप यह विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है
आप ये विश्वास करते हो यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, और आप विश्वास करते हो यीशु मसीह के अस्तित्व पर, तो आप अनंत जीवन प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और आप विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब अनंत जीवन आपका हुआ, उद्धार आपका हुआ, अनंत जीवन आपका हुआ। आमीन। हालेलुया। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 से 13 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और आप प्रभु का नाम लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं और आप रोजाना बाइबल पढ़ते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं उद्धार आपका है। परमेश्वर का वचन कहता है वह उद्धार पाएगा, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपने उद्धार पाया है और परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार निश्चित कर दिया है, और हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। 3 गवाहियां जो आपके उद्धार का आश्वासन देती हैं, उनमें से पहला हो गया कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और नंबर 2 पवित्र आत्मा गवाही देता है। जी हाँ, ना केवल परमेश्वर का वचन बल्कि पवित्र आत्मा भी आंतरिक तौर पर यह गवाही देता है कि आप एक उद्धार प्राप्त हैं। आप आश्वासन ले सकते हैं कि आपका उद्धार हो गया है, आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर एक गवाही है और परमेश्वर हमें अंदर से बता रहा है, जो ठीक वही बता रहा है जो परमेश्वर का आत्मा हमसे कह रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहली टीचिंग में यह बात बताई थी कि परमेश्वर का आत्मा हमारी मानवीय आत्मा से कनेक्टेड हो चुका है, मसीह में विश्वास करने के माध्यम से, बपतिस्मा लेने के माध्यम से हमारी आत्मा उससे कनेक्टेड है। अब अंदर से पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, और वो गवाही क्या दे रहा है? यूहन्ना अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है, और वो गवाही आपके भीतर है। हालेलुया। वो गवाही आपके भीतर है। लेकिन कभी कभी मसीह को ग्रहण करने के बाद हो सकता है कि हम स्वयं को उद्धार पाया हुआ महसूस ना करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मसीह को ग्रहण करने के बाद आप खुद को उद्धार पाया हुआ महसूस ना कर पाएं। और जब आपको कुछ ऐसी समस्या हो कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा है कि मेरा उद्धार हो गया है या नहीं हो गया है, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। रोमियो अध्याय 8 वचन 16 को निकालिए और देखिए, यहां पर लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन है हम? परमेश्वर की संतान है। अब आपको अगर प्रैक्टिकल करना है और आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है, तो आप इस वाक्य को दोहराएं, इसे बार बार दोहराएं, मैं परमेश्वर की एक संतान नहीं हूं, मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूं, मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूं। आप इसे बार बार दोहरा कर देखिए, आपको एक अलग से फीलिंग आएगी, और ये फीलिंग आपको डराने वाली हो सकती है, और ये फीलिंग आपको असहज महसूस कर सकती है कि मैं परमेश्वर की एक संतान नहीं हूं। आपको बोलने में यह कठिनाई होगी, आप इसे हृदय से बोल नहीं सकते हैं, आप इसे नहीं बोल सकते हैं। और जब आप हृदय से यह नहीं बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर की एक संतान नहीं हूं, तो समझ लेना उस कठिनाई, वो जो कठिनाई आपके भीतर हो रही है, वो कठिनाई यह गवाही दे रही है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की हम संतान हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। और ये आपके लिए गवाही है,
आत्मा आपके अंदर गवाही दे रहा है। अब आपने जान लिया है कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। वचन को अप्लाई करो और खुद उसको चेक करके देखो, उल्टा करके देखो, क्या मुझ में ये पूरा हो रहा है, क्या मैं वास्तव में उसके साथ सहज महसूस कर रहा हूं। जब जब आपको उल्टी कठिनाइयां महसूस होंगी कि ये तो मेरे साथ नहीं सेट आ रहा है, नहीं नहीं मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो आप ये गवाही अंदर से तो आप गवाही अंदर से प्राप्त कर पा रहे हैं कि आप परमेश्वर की एक संतान है और आपका उद्धार हो गया है। हालेलुया। तो इस प्रकार दो गवाहियां हो गई। सबसे पहला कि परमेश्वर का वचन यह गवाही देता है। परमेश्वर का वचन आपको अच्छे से बताता है कि आप परमेश्वर की संतान है, आप विश्वास कर सकते हैं। और दूसरा पवित्र आत्मा हमारी गवाही दे रहा है। आश्वासन का तीसरा साधन मसीह में दूसरे भाई और बहनों के लिए हमारा प्रेम है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 14 में, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 14, मैं आप लोगों के लिए इस वचन को पढ़ूंगा क्योंकि यह बहुत अद्भुत वचन है। यह वचन कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। वाह! एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति दूसरों से प्रेम करेगा, और जो उद्धार प्राप्त नहीं है वो कभी भी प्रेम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। जब आपके अंदर प्रेम करने की एक फीलिंग आ रही है, आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं और आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं और आपके अंदर सबसे प्रेम करने की एक फीलिंग है और आप गहराई के साथ उस फीलिंग को ले पा रहे हैं, तो यह गवाही देता है कि आप उद्धार प्राप्त है। हालेलुया। क्योंकि जिसका उद्धार नहीं हुआ वो प्रेम कर ही नहीं सकता है, वह उससे बात नहीं करेगा, उससे बोलना पसंद नहीं करेगा, वो मसीही जीवन नहीं जी पाएगा, उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। हालेलुया। जो संवेदना, जो फ्लोइंग जो अंदर से होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो बाहर से लोग नहीं दिखा पाते, लेकिन जो फ्लो अंदर से आता है, जो फ्लो प्रेम का होता है, एक केयर का होता है, वो आपकी गवाही दे रहा है कि आप उद्धार प्राप्त हैं। आप, सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हैं, केवल आप इसे महसूस कर सकते हैं, दूसरा नहीं। हालेलुया। आप दूसरों के साथ यदि आप संगति करते हैं और दूसरों से मिलकर आपको एक आनंद महसूस होता है, मिलनसारी जिसको मैं कहता हूं, मिलनसारी, आप मसीही लोगों से मिलते हैं और आप आनंदित हो जाते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनके साथ मिलकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको यह आश्वासन देता है कि आप उद्धार प्राप्त हैं। हालेलुया। आज बहुतों से परमेश्वर बात कर रहा है और बहुतों के अंदर आज परमेश्वर मैं देख पा रहा हूं कि उनके विश्वास को मजबूत कर रहा है, उनको आश्वासन को मजबूत कर रहा है। परमेश्वर आपको आज आश्वासन दे रहा है। हालेलुया। तो जब आप ये सब प्राप्त कर पा रहे हैं, आपके अंदर महसूस हो रहा है एक प्रेम, एक फ्लोइंग, आप उद्धार प्राप्त मसीह हैं, और ये सब एक स्वाभाविक परिणाम, एक रिजल्ट है। हालेलुया। सब कुछ बाइबल में हमें दिया गया है, सब कुछ हमारे भीतर हो चुका है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। ना सिर्फ बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक तौर पर बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। ये चीजें हमें महसूस करनी होंगी। ये जो प्रेम है दूसरों के साथ क्यों हो रहा है, ये जो प्रेम है दूसरों की केयर करने की जो भावना है, ये मेरे अंदर फ्लो क्यों हो रही है। ये जो फीलिंग आ रही है प्रसन्नता की, हम मसीही संगति में जाते हैं। हालेलुया। चर्च जाने के लिए हम उछल पड़ते हैं कि यस मैं जाऊंगा, यस मैं सेरेमन सुनूंगा, यस मैं परमेश्वर के वचन सुनूंगा, यस मैं बाइबल पढ़ूंगा। ये जो फीलिंग्स जो आपके अंदर आ रही हैं, ये गवाहियां हैं। यह गवाही हर टाइम आती है, हमेशा परमेश्वर रोजाना आपको गवाही देता है, मेरे बेटे तुम्हारा उद्धार हो गया है, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम्हें अनंत जीवन मिल गया है। वाह! हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 31 वचन 1 में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, भाइयों के बारे में है, बहनों के बारे में है, बहुत सुंदर है और मुझे लग रहा है कि आप इसका एंजॉय करेंगे। भजन संहिता 133 वचन 1, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। वाह! यह संगति आपस में बनी रहे।
ये जो प्रेम है, ये कम्युनिटी है, ये हमेशा बनी रहे। फ्लोइंग लव, केयरिंग इस बात की गवाही देती है, यस आई एम सेव्ड, मुझे उद्धार प्राप्त हो गया है, मुझे अनंत जीवन मिल गया है। हालेलुया। यह उद्धार पाए हुए व्यक्ति की एक गवाही है, और यह गवाही अंदर से मिल रही है। इन तीन गवाहियों को जो मैंने आपको बताया, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, और साथ ही साथ भाइयों से हमारा प्रेम, ये तीनों गवाहियां मिलकर बता रही हैं कि तुम बचाए हुए हो। तो इसीलिए शैतान को कभी मौका मत दो, दुष्ट आत्माओं को कभी मौका मत दो कि वह आपके मन में ये घिसे पिटे से संदेह लेकर आए। यस, ये घिसे पिटे हैं क्योंकि आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने बपतिस्मा लिया था मसीह पर विश्वास करके, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया और आपने संदेह नहीं किया, आपका उद्धार निश्चित है। हमें मरने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद हम देखेंगे जाकर, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि यह तो समय बताएगा। लोग कहते हैं ये तो समय बताएगा कि उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि हमें स्वर्ग मिलेगा कि नरक, जबकि बाइबल हमें पहले से बताती है कि तुमको स्वर्ग मिलेगा। मैं भी आपसे इस बात को स्पष्टता तौर पर कह रहा हूं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हो रही हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम निश्चय होकर इस पर विश्वास कर सकते हो कि हाँ, मुझे स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रोजाना बाइबल पढ़ता हूँ, और साथ ही साथ अपने भाइयों से प्रेम रखता हूँ, और हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो गवाही देता है। एवरी टाइम वो बता रहा है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। तो हमें और क्या चीज सर्च करनी है, हमें क्यों ढूंढना है, अलग चीजें क्यों ढूंढनी है। परमेश्वर ने हमें इन तीन गवाहियों से स्पष्ट कर दिया, मेरे बेटे तुम्हारे लिए बहुत है, आनंदित रहो, खुश रहो, इसीलिए रोज आना आनंदित रहो। फिलिपियों में वचन साफ कहता है कि मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, प्रतिकूल हो जाएं, हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है और हमें एक उद्धार प्राप्त है। और प्राण देने तक परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरे रहो। कोई भी तुम्हारी कोई भी चीज हानि नहीं कर सकता है, तुम्हें छू नहीं सकता है, क्योंकि तुम परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के शरण स्थान में बैठे हुए हो। कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता है। तो हमें संदेह क्यों करना है, हम क्यों दुष्ट की बात सुने। दुष्ट तब बोलता है जब हम उसे मौका देते हैं, जब हम उसे मौका देते हैं, जब हम किसी भाई या बहन से एक चिढ़ महसूस करते हैं या हमारी बात करने की इच्छा नहीं होती है, दुष्ट को मौका मिलता है। वो आपकी इस कम्युनिटी को बिगाड़ने के लिए दुष्ट को मौका मिलता है। हम दुष्ट को मौका नहीं दे सकते हैं। बाइबल ना पढ़कर, बाइबल को समय ना देकर, पवित्र वचन को अपने जीवन का एक हिस्सा ना बनाकर हम दुष्ट को मौका देते हैं। वो हमारे मन में बहुत सारे संदेह को डालता है, और वो संदेह इतने खतरनाक होते हैं कि सीधा परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को लेकर बातचीत हो जाती है। हमारे मन में एक युद्ध चलता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ वास्तव में जुड़ा है कि नहीं, वास्तव में हम परमेश्वर से कनेक्टेड हैं कि नहीं। ये हमारे मन में चलने लगता है जैसे ही दुष्ट को मौका मिलता है। मत दो, दुष्ट को मौका बिल्कुल मत दो। हमें रोजाना बाइबल को पढ़ना है, उसको अपना एक अंग बनाना है। हमें पवित्र आत्मा की गवाही में रोजाना चलना है। हमें रोजाना अंगीकार करना है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। मत दो किसी को मौका, मत दो दुष्ट को मौका। और आज के बाद, इस शिक्षा के बाद, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपके उद्धार में आश्वासन पूरी तरह से दे दिया है कि यस यू आर सेव्ड, तुम बचाए गए हो। हालेलुया। आज कितने लोगों से परमेश्वर ने बात की है, जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे आज बात की है और मैं देख पा रहा हूं आपका हृदय आनंदित है, आप खुश हैं कि यस मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं उद्धार प्राप्त हूं। हालेलुया। तो यहां पर कोई मौका ही नहीं है, किसी तरह का यहां पर कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। मनुष्य बोल सकता है झूठ, मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन बाइबल झूठ नहीं बोलती है। बाइबल पर हम विश्वास कर सकते हैं। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 को मैं आप लोगों के लिए रीड करता हूं।
वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा है, उसने इसको रचा है। उसका उपदेश समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, और यह आपके लिए लाभदायक है। इसीलिए हम वचन ले सकते हैं, वचन पर विश्वास कर सकते हैं और वचन पर भरोसा रख सकते हैं। ना केवल वचन बल्कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हम कहकर देख सकते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूं। अजीब लग रहा है, जैसे ही वो अजीब लग रहा है तो अजीब ही तो वो गवाही दे रही है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूं आज सुंदर वचन देने के लिए। तेरा धन्यवाद। तूने आज अपने बेटे बेटियों के उद्धार के विषय में संदेह जो था दूर किया है। इन वचनों के माध्यम से, इन 3 गवाहियों के माध्यम से अब ये कभी भी ये संदेह नहीं करेंगे बल्कि विश्वास ही करेंगे कि मैं उद्धार प्राप्त एक मसीही हूँ। यस, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे अनंत जीवन मिला है। अनंत जीवन देने वाले प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने अपने बेटे बेटियों को अनंत जीवन दिया है। जितने आज इस वीडियो को देख रहे हैं इन सबको अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। यस, ये उद्धार प्राप्त मसीही है। देखने वाले हर एक लोग, इस वीडियो को देखने वाले, इस शिक्षा को सुनने वाले, जहां कहीं इस शिक्षा का प्रचार किया जाए वो उद्धार प्राप्त मसीही हैं। इस बात की श्योरिटी देने के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे खुदाबंद, इनकी हर परेशानियों को तू दूर कर, इनकी चिंताओं को इनके जीवन से दूर कर। ये चिंताएं इनका हिस्सा नहीं है, ये परेशानियां इनका हिस्सा नहीं है, इनको तू दूर कर प्रभु यीशु। जिनकी जो जरूरत है, नीड है, डेली नीड है पिता परमेश्वर, वो पूरा कर यीशु मसीह के नाम में, ताकि यह तेरे नाम की स्तुति और महिमा करें, तेरे नाम की प्रशंसा करें और दूर दूर तक इसका प्रचार करें कि मैं बचाया गया हूं और परमेश्वर मेरी हर एक पूर्ति करता है। परमेश्वर मेरी पूर्ति है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, आमीन और आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप यहाँ पर अपना बीज बो सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का समय चल रहा है। लोगों के बीच में जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके बीच में उनको वस्त्र देना, उनको मिठाइयाँ देना और उनके साथ इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करना, इसके लिए हमें आपकी सहायता की भी ज़रूरत है। यदि आप हमारे माध्यम से उन बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं, उन गरीबों की देखभाल करना चाहते हैं जिनको वस्त्रों की आवश्यकता है, चादर की आवश्यकता है, इस तरह की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं हमारे कलीसिया के साथ में मिलकर, तो स्क्रीन पर दिए गए जानकारी पर आप जरूर बीज बोएं। आप डायरेक्ट हमारी कलीसिया के द्वारा आप उन तक पहुंच सकते हैं और उन तक अपनी सहायता को भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नई टीचिंग के साथ में। बाय बाय। शालोम।